आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हैं वो आपसे। अ ट्राइंगल पार्क ए बी सी, ये आपको पिक्चर दी हुई है बेटा ए बी सी की, ठीक है, ऐसे देखो ए बी सी, ठीक है। तो ये रहा आपका ए, ये रहा बी और ये रहा सी, और साइड्स आपको कितनी दी हुई हैं 120, फिर आपको 80 और 50 मीटर, ये तीनों बेटा आपको साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फैंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो बेटा एक कोई है धनिया फार्मर है बेटा, जिसको क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब बेटा तार लगाना है, ठीक है। तार लगेगा कहाँ पर, ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए कुछ खड़ा कर दिया ऐसे। अब बेटा इसके लिए अंदर जाने के लिए भी तो चाहिए, पता लगे धनिया खुद ही नहीं जा पा रहा अंदर है, तो बेटा बीच में क्या किया है उसने, गेट छोड़ दिया है। इस तरीके से बेटा वायरिंग करवा दी है जिससे कि कोई भी जानवर वगैरह एनिमल वगैरह अंदर ना जाए। और इसके अंदर क्या लगाना है बेटा, ग्रास। शांत रहो, अरे ना ना बेटा नहीं बताना, मैं करा रहा हूँ। समझ में आ गई बात यानी। अब ज़रा समझिए, जब आप फेंसिंग करवा रहे होंगे, चारों तरफ तार लगवा रहे होंगे, तो बेटा ये 3 मीटर आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए क्या छोड़ दिया है, गेट के लिए जगह छोड़ दी गई है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, इसके अंदर ग्रास। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ठीक है, हाँ जी लड़की है ये तो बाद में पढ़ा हमने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद द कहाँ धनिया हैज़, भाई नाम के आगे हैज़ लगता है, ग्रामर नहीं आती क्या आपको बात शाम से बेटा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद द बार्ब वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर, लीविंग आ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर आ गेट ऑन वन साइड। तो वन साइड बेटा 3 मीटर के लिए गेट भी छोड़ दिया गया है। अब पहले बेटा हम क्या करेंगे, हाउ मच एरिया, पहले बेटा एरिया कैलकुलेट करना है, उसके बाद फेंसिंग की कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। बेटा बहुत बड़ा बना रखा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अरे निकाल लेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो बिचवा। ये लो जी, अब ज़रा समझिए, हम लेट करेंगे पहले इसकी साइड्स। पहली साइड बेटा है कितनी 50 मीटर या 120 है तो 120 मीटर लेट करो। बी ना बेटा ना, एरिया के केस में बी कितना है बेटा, देखो ए है 120, बी कितना है बेटा 80 मीटर, एंड सी कितना है बेटा, बेटा बातें नहीं, बेटा एरिया तो पूरा का पूरा ही रहेगा, एरिया में कोई भी साइड कम नहीं होगी। फेंसिंग करते वक्त आपको ये वाला एरिया छोड़ना है सिर्फ, सॉरी गेट, ठीक है, लेंथ छोड़नी है। अब जरा देख लो, अब आपको क्या करना बेटा, सेमी पेरीमीटर पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बेटा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है जरा देखिए 120, ए कितना है बेटा 120, बी कितना है बेटा 80 और सी कितना है बेटा 50 डिवाइडेड बाय 2। दो सबको ऐड करो, कितना आ रहा है बेटा 200, 250 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है बेटा 250 डिवाइडेड बाय 2 बेटा कितना देगा 125 मीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप जरा देख लीजिए, आपको क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए क्या, एरिया ऑफ पार्क है ना, एरिया ऑफ पार्क आपको बेटा निकालना है किसका, ए बी सी का। कैसे निकालोगे बेटा, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, बताइए कोई दिक्कत? लेकिन देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर आपको ए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिख रहा है, इसको हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। एस की वैल्यू बेटा कितनी है 125 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा 120, आंसर कितना आया 5 मीटर। एस की वैल्यू बेटा कितनी है 125 और बेटा बी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखिए 80, कितना आ जाएगा 45 और ये कितना है बेटा, एस है 125 माइनस सी बेटा कितना है 50, कितना बचेगा
75 मीटर। अब कुछ नहीं बेटा, वैल्यूज पुट करनी है आपको, आंसर आ चुका है आपका। एस की वैल्यू कितनी है बेटा, जरा देखिए, एस की वैल्यू 125, एस की वैल्यू पुट कर दी। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, ये लो जी 5 भी लिख दिया। एस माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 45, एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 75। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब ज़रा देखिए 125 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 5, हाँ जी, फिर बेटा 5 ऑलरेडी है ही। क्या मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5, हाँ जी। क्या मैं 75 को बेटा 5 इंटू 15 लिख सकता हूँ, हाँ जी बेटा, हैं कोई दिक्कत? अब ज़रा देखिए कि कौन कौन से पेयर बन गए। 25 का मुझे ऑलरेडी पता है 5 होता है, 5 का एक पेयर बन गया है तो 5 बाहर आ जाएगा। 9 का बेटा हमें ऑलरेडी पता है 3, एक 5 का पेयर और बन गया है, तो बेटा अंदर क्या बचा, 50। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब बेटा क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, 5 5 25, 25 3 सा कितना होता है बेटा, 75, 5 125, और बेटा इस 15 कैरी 1 6 7 1 3 375, 375, और अंदर क्या है बेटा, अंडर रूट में 15 का मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा बात करते हैं किसकी, फेंसिंग की। अब ज़रा बात करते हैं बेटा किसकी, फेंसिंग की। हमसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग। पहले लेंथ ऑफ वायर निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ वायर। बेटा वायर की लेंथ कितनी आएगी, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, पेरीमीटर में से, पेरीमीटर भाई ये तो हमने निकाली सारी बाउंड्रीज, पेरीमीटर में से आप क्या माइनस कर दीजिए। अभी हमने पेरीमीटर के लिए क्या किया, ए बी प्लस बी सी प्लस, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी किया था या नहीं किया था? इसमें से हमें क्या करना है, ये 3 मीटर माइनस करना है, तो 250 में से आप 3 मीटर माइनस कर दीजिए, तो बेटा लेंथ ऑफ वायर कितनी आ जाएगी, 247 मीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ जी, क्योंकि गेट के लिए जगह छोड़नी थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, अब हमें निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट बेटा कैसे निकलेगी, देखो 1 मीटर की कॉस्ट उन्होंने हमें दी हुई है, यहां पे लिख देना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ इतने मीटर्स कितनी हो जाएगी बेटा, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से। भाई 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी भाई, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आ गई, 0 14 कैरी 1 8 9 4, इतनी आ गई बेटा कॉस्ट। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट। किसकी लेंथ किस, अरे कोई नहीं, बच्चे समझ जाते हैं, लेंथ। एनी प्रॉब्लम, प्लीज नोट इट डाउन।